हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में। और केमिस्ट्री पार्ट का ये सेकंड चैप्टर है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, अर्थात अम्ल, क्षारक और लवण। और इस चैप्टर में जिस यौगिक के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के तरफ। और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाएंगे, क्या इसका भौतिक गुण होगा, क्या इसका रासायनिक गुण होगा और क्या इसका उपयोग होगा। तो शुरू करते हैं आज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनाने की विधियां, अर्थात प्रिपरेशन। बनाने की विधियां, इसी को कहते हैं प्रिपरेशन। तो सबसे पहली विधि है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, जलीय विलयन के लिए प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है 2NaHCO3। अब दूसरी विधि देखते हैं। क्या अमोनिया में ब्राइन विलयन का कार्बोनेशन करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। कार्बोनेशन का अर्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। अमोनिया में ब्राइन विलयन, तो अमोनिया में ब्राइन विलयन का अर्थ क्या है? ब्राइन का अर्थ है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। अमोनियामय का अर्थ होता है प्लस NH3 से जब इसमें क्रिया करा देते हैं, इसको कहते हैं अमोनियामय ब्राइन विलयन। को कार्बोनेशन करने से, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा देते हैं, तब बनता है ये NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब देखते हैं इसका भौतिक गुण क्या क्या है। भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला इसका भौतिक गुण है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है, और दूसरा यह जल में अल्प विलेय है। अब चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के तरफ, यानी रासायनिक गुण की तरफ। रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता। तो सोडियम NaHCO3 को जल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस H2CO3 बनता है। दूसरा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो 2NaHCO3 इक्वल टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे, बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती।
ये गैस है। अब अगला कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराने पर कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो NaHCO3 को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराने पर कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ 2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चौथा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जिंक सल्फेट के साथ क्रिया कराने पर जिंक कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऊपर वाले समीकरण के तरह ही। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4 ये बनता है ZnCO3। अब प्लस ऊपर की तरह ही सोडियम सल्फेट प्लस जल प्लस CO2 ये गैस। पांच कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, सॉरी ये तो हो गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम सल्फेट बनता। तो ये है सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक क्रिया कराते बनता है सोडियम सल्फेट प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसका देखते हैं क्या क्या उपयोग है, यानी यूजेज क्या क्या। तो दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है और लेबोरेटरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में करते हैं। दूसरी चीज कि प्रयोगशाला में इसे अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा कि दूध को फटने से बचाने के लिए दूध में बेकिंग सोडा की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो दूध जल्दी फटता नहीं। अगला उपयोग है इसका कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। एंटी एसिड, प्रति अम्ल का अर्थ क्या है कि अम्ल क्या जो क्षमता है, या ऐसे कह लीजिए कि अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए अर्थात उदासीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग के आमाशय में एसिडिटी हो जाती है अर्थात अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक हुआ है तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा, यानी आधे चम्मच से भी, आधे चम्मच कह लीजिए, 1 चम्मच का 1/8वां भाग आधे गिलास पानी में मिलाकर उसको पिला दिया जाए तो उस व्यक्ति को बहुत जल्दी ही रिलीफ मिलेगी। आप कभी इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, या किसी को गैस्ट्रिक हुआ है उसे करके देखिएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और अगला इसका उपयोग है कि जो परिवार नियोजन की गोलियां बनती हैं, यानी जो गर्भ निरोधक गोलियां बनती हैं, उन गोलियों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी प्रतिरोधी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं, यानी जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं, सिलेंडर हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर भरा जाता है और उसका उपयोग जब आग कहीं लगती है तो उसको बुझाने में किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपसे बात की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। अगले वीडियो में मिलेंगे और आपसे बात होगी
अगले यौगिक की तरफ, अगले शॉर्ट की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।